सो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जूम पर मीटिंग्स को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं और मीटिंग को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। एज अ टीचर, एज अ होस्ट, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगी और उसके बाद छोटे छोटे चंक्स में मुख्तलिफ जो इसकी एडवांस्ड जो चीज़ें हैं इसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पेंडेमिक की वजह से अब पूरी दुनिया जो है वो जूम और बहुत सी ऐसी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हम फेस टू फेस लर्निंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि नंबर 1 स्टेप ये है कि आपने जीमेल के ऊपर अपनी आईडी जो है वो आपकी मौजूद होनी चाहिए। तो आप अपनी आईडी जो है वो बना लें, चूँकि मेरी बनी हुई है। और जब ये आप कर लें, जैसे हम याहू पे अपनी आईडी बनाते हैं, उसी तरह जीमेल पे हमारी आईडी हो। और उसके बाद जैसा कि आइकन आप देख रहे हैं जूम का, इसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आइकन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इस आइकन को खोलते हैं। जब ये खुलेगा तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, हमें ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ज्वाइन मीटिंग, न्यू मीटिंग या ये ज्वाइन की ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, और स्केड्यूल या शेड्यूल करना मीटिंग को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शेयर स्क्रीन, ये सारे फीचर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टीचर हूँ और मुझे मीटिंग को स्केड्यूल करना है या शेड्यूल करना है, तो फिर सबसे पहले आईडी जब मेरी जीमेल पे अब बन चुकी है, मैंने जूम डाउनलोड कर लिया है, तो इस तरह से वो मैं उसे खोलूँगी आइकन को, जूम के को, और उसके बाद फिर मैं मीटिंग को स्केड्यूल करूँगी। तो इसके लिए मैं इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब ये सेटिंग्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने स्टूडेंट्स को चूँकि इंग्लिश पढ़ानी है, तो मैं लिख सकती हूँ, या मेरा ये जो ग्रेड 10 को मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिख लिया, कोई भी मैं इसको टॉपिक दे सकती हूँ, ENG इंग्लिश, और साथ मैंने लिख दिया। तो जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ग्रेड 10 को, तो मैंने मीटिंग को स्केड्यूल करने के लिए लिख दिया ENG इंग्लिश ग्रेड 10। और उसके बाद अगर मैंने अब जो अपनी मीटिंग कंडक्ट करनी है वो 3 दिसंबर को करनी है, तो थर्सडे 3 दिसंबर 2020, यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख दिया टाइम और डेट लिख दी, जब ये की मीटिंग स्टार्ट होगी उसकी डेट और डे लिख दिया। और उसके बाद मीटिंग जो है, अगर मैंने सुबह 8:30 बजे मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिखूँगी 8:30 AM लिख सकती हूँ मैं। और यानी कि जो भी मेरा टाइम मीटिंग को कंडक्ट करने का है, तो वो टाइम जो है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। सो शाम में अगर मीटिंग है तो शाम का टाइम सेट कर लें, और ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू जो भी जिस तरह से भी जिस टाइम पे मीटिंग होगी, तो वहाँ पे हमने यहाँ से जो है ना टाइम हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो सपोज आई वांट टू डू इट एट 9:30 AM। सो यहाँ पे 9:30 AM आ गया, और मीटिंग का हम ड्यूरेशन जो है वो देख लेंगे कि इसका ड्यूरेशन जो है वो कितना है। सो सपोज 1 आवर ड्यूरेशन है इसका, ठीक है। और या इसको हम ऐसे करेंगे कि हम वी जस्ट से कि अगर हमारी मीटिंग 45 मिनट्स की है, सो वी जस्ट हैव 45 मिनट्स हियर। और रेकरिंग मीटिंग का मतलब ये है कि एवरी टाइम मुझे मीटिंग को स्केड्यूल ना करना पड़े, बल्कि मीटिंग जो है मेरी एवरी थर्सडे ये मीटिंग जो है 9:30 बजे रेडी रहे। और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल मीटिंग आईडी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी, और वो है 7396558396। तो ये पर्सनल आईडी है जो कि मेरा स्टूडेंट जो है ज्वाइन मीटिंग करने के लिए ये इसको ऐड करेगा और वो मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो सकता है। यहाँ पे एक पोस्ट कोड होता है जो कि जैसे कि सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो लिहाजा
पर्सनल आईडी तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आसान सा कोई पोस्ट कोड, हमारा पोस्ट कोड जो है वो अपनी मर्ज़ी से हम पास कोड जो हम दे सकते हैं। तो वो हम दे देते हैं 1 2 3 4, इट्स ईजी टू रिमेंबर। फिर वेटिंग रूम के ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं और होस्ट का वीडियो ऑन कर देते हैं। ये हमारी चॉइस है, हम अपनी वीडियो ऑन रखना चाहते हैं मीटिंग के दौरान कि नहीं रखना चाहते, और या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट है उनकी प्रेफरेबली जो है ना वीडियो हम ऑफ ही कर दें, ज़्यादा बेहतर है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। उसके बाद जो कैलेंडर की ऑप्शन है, इसमें आपने अदर कैलेंडर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इस तरह से कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इस वक्त हम चूँकि बेसिक्स की तरफ हैं तो अब हम अपनी मीटिंग को सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा स्केड्यूल जो है वो सेव हुआ और हमारी मीटिंग की डिटेल जो है वो यहाँ पे आई। ये लिंक और ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी टू क्लिप बोर्ड की ऑप्शन भी है, ठीक है, इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, क्योंकि मीटिंग आईडी और ये जो पास कोड है 1 2 3 4, इसको एंटर करके स्टूडेंट जो है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स थी जो कि हमने मीटिंग को स्केड्यूल भी किया। अब चूँकि मैंने मीटिंग को स्केड्यूल कर लिया है, तो सुबह जब मैंने मीटिंग कंडक्ट करनी है तो सिंपली मैं इसी इंटरफेस को खोलूँगी और उसके बाद मीटिंग्स के ऑप्शन में जाऊँगी और यहाँ पे मेरी मीटिंग शो हो रही है अलॉन्ग विद द पर्सनल आईडी। और उसके बाद स्टार्ट को सिलेक्ट हुआ हुआ बटन, इसको मैं प्रेस करूँगी एंड आई विल बी हैविंग माई मीटिंग। तो मेरी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इट्स गेटिंग कनेक्टेड जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन है। इफ़ आई फील लाइक कि मेरी वीडियो नज़र आए तो मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन ये बंद भी है तो इट डज़ंट मैटर। इसी तरह ये साउंड जो है इसको अनम्यूट करूँगी ताकि स्टूडेंट्स मुझे सुन सकें। और ये जो ग्रीन वेव है ये इस बात का सबूत है कि आपकी तरफ से ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से माई मीटिंग इज़ गोइंग ऑन और जो मेरा स्टूडेंट जो है वो इसमें ऐड करके पर्सनल आईडी जो है वो आएगा तो यहाँ पे एडमिट जो है वो पूछेगा सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं उसको एडमिट को प्रेस करूँगी यानी कि इजाज़त है, तो फिर वो मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हो सकता है। सो दैट वाज द बेसिक थिंग। आई वोंट गो इन इंट्रिकेसीज में ज़्यादा बिल्कुल डिटेल में भी नहीं जाऊँगी। मैं चंक्स में छोटे छोटे जूम से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाना चाहूँगी ताकि आप हर चीज़ को आसानी से समझ सकें। और ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं देयर आर सर्टेन ऑप्शंस। यहाँ पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं, ये चैट के ऑप्शन है, ये शेयर स्क्रीन है। और यहाँ पे इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड योर मीटिंग तो वो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन इज़ वेरी यूजफुल टूल फॉर द टीचर्स। यहाँ पे ये देखें वाइट बोर्ड की ऑप्शन है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे स्क्रीन को मैं शेयर कर रही हूँ सिंपल। अगर मैंने अपने स्टूडेंट को एज अ टीचर पढ़ाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है या मैंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो करनी है, तो ऑब्वियसली मेरे कंप्यूटर का इंटरफेस जो है वो विजिबल हो जाएगा एंड आई कैन ईजीली मूव टू दिस एंड आई कैन ईजीली शो दैम। और ये चीज़ें जो है मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। अब मैंने शेयर भी कर लिया, पढ़ा भी लिया, आई हैव डन एवरीथिंग। नाउ आई वांट टू एंड माय मीटिंग। तो मैं स्टॉप शेयर जो है इसको करूँगी और वो शेयर होना इंटरफेस जो है ना वो बंद हो जाएगा। सो नाउ आई हैव टू लीव। मुझे अब मीटिंग एंड करनी है तो सिंपल देयर इज़ अ रेड बटन, इसको मैं प्रेस करूँगी एंड देन आई विल गो प्रोसीड फर्दर टू एंड मीटिंग फॉर ऑल। यहाँ से आई विल एंड माई मीटिंग। सो इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको स्केड्यूल करना बताया, मैंने आपको बताया कि मीटिंग एक्चुअली फिर कैसे करनी है, अपनी जो आप स्केड्यूल मीटिंग्स हैं उनको लेके कैसे चलना है। और जाने से पहले एक बिल्कुल छोटी सी बेसिक सी बात आई वुड लाइक टेल यू कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं होस्ट हूँ और मैं मीटिंग कंडक्ट की, लेकिन अगर जिन्होंने ज्वाइन करनी है उनके लिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है कि ये होम के बटन को मैं प्रेस करती हूँ और अब जो स्टूडेंट है जिसने मीटिंग ज्वाइन करनी है वो सिंपल ज्वाइन में जाएगा, इसे प्रेस करेगा, पर्सनल आईडी जो हम उसे भेजेंगे यहाँ पे ऐड करेगा, पासकोड देगा एंड ऑब्वियसली ही विल एंटर इनटू द चैट रूम और ही वुड एंटर इनटू द कॉन्फ्रेंस। तो ये सारा कुछ हो जाएगा। सो बिल्कुल बेसिक्स थी, आप इनको एक्सप्लोर करें, इनको सीखें एंड देन डेफिनेटली विल बी टेलिंग यू हाउ टू यूज़ द बोर्ड। दैट्स अ वेरी गुड टूल इन Zoom और certain security things, how to stop your students from creating any trouble for you। तो वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। Keep on watching our videos. So God bless you all.
Take care. Subscribe the channel. Allah Hafiz.